चलिए let's start. I will be starting up with COA, that is Computer Organization Architecture, and I'll be sharing you the screen. For actually we have already finished what is instruction, how instructions works, one address instruction, two address instruction, three address, zero address, and then now I will have to start. I will be starting instruction types. So here is the shared screen for you people. आप लोगों को शेयर हो गया होगा। अब ये देखिएगा कि जो शेयर हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इंस्ट्रक्शन टाइप होता क्या है। इंस्ट्रक्शन टाइप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द पर्पस ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट इज टू प्रोवाइड अ वर्चुअल मशीन। नाउ अब ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट है वो किस लिए यूज होता है। वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो है हम लोग एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए देते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग जो देते हैं इंस्ट्रक्शंस, दैट इंस्ट्रक्शंस हैज डिफरेंट फेजेस। अब वो फेजेस क्या है? पहले क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोग्राम में होता है, हाई लेवल प्रोग्राम के जरिए हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये हाई लेवल प्रोग्राम या हाई लेवल लैंग्वेज is gets converted into assembly level language, और फिर assembly level language से convert हो जाता है आपका machine level language में, जो कि बाइनरी नंबर्स होता है 0110 के रूप में। तो इंस्ट्रक्शन टाइप्स में बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि वर्चुअल जो मशीन है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि द पर्पस ऑफ द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट इज टू प्रोवाइड अ वर्चुअल मशीन। इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में जो रहता है उसको बेसिकली क्या करता है? वो एक मशीन की तरह काम करता है। जो हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं दैट एक्ट्स एज अ मशीन, है ना? वो कैसे काम करता है? दैट एक्ट्स एज अ मशीन। और उसके बाद जो मशीन्स हैं वो कैसे काम करते हैं? वो सारे फीचर्स शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि द पर्पस ऑफ द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट इज टू प्रोवाइड अ वर्चुअल मशीन विथ ऑल फीचर्स। मतलब ऐसे सारे फीचर्स को जो है हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। ये जो सारे फीचर्स हैं वो क्या हैं? जो आपके सारे फीचर्स हैं, अ वर्चुअल मशीन विथ ऑल फीचर्स। तो ये फीचर्स हैं क्या? एक्चुअली ये फीचर्स वही फीचर्स हैं जिनके चलते आपका प्रोग्रामिंग कर रहे थे आप, और उसी प्रोग्रामिंग टेक्निक के जरिए आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, और आप प्रोग्राम्स को बनाने के साथ साथ आप प्रोग्राम्स में डिफरेंट आयाम जो कि आप फंक्शनैलिटी को डाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट फंक्शनैलिटी को डाल सकते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन है जो मशीन की तरह काम करते हैं। आपने एक बार इनपुट दे दिया, वो आउटपुट आपको दे देगा, तो वो मशीन की तरह काम करता है। अ वर्चुअल मशीन विथ ऑल फीचर्स, जिसमें कि सारे फीचर्स होते हैं। उसमें आपका कंपाइलर्स उसका सहायक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सहायक होता है, और कई सारे लाइब्रेरी सब रूटीन्स भी होते हैं उसमें, जो कि उसके लिए सहायक होते हैं। सहायक होने का मतलब समझिएगा। सहायक होने का मतलब ये है कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस है उसको कंपाइल करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको डिफरेंट तरीके से उसको काम करने में जो फीचर्स होते हैं, जो सहायक हैं, वो उसको काम करने देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन के जरिए, वो एज ए मशीन काम कर रहा होता है। और वो मशीन को कौन सपोर्ट कर रहा होता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सब रूटीन्स, ये सब जो है उसको सपोर्ट करते हैं। नाउ इंस्ट्रक्शन के जो टाइप हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए गए। यहाँ पर जो है डायग्राम के जरिए मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का। यहाँ देखिए ये हार्डवेयर है, और वो हार्डवेयर जो है माइक्रो कोड लिखा होता है। ये हार्डवेयर है, और हार्डवेयर जो है माइक्रो कोड के रूप में लिखा होता है। तो ये हार्डवेयर माइक्रो कोड के रूप में लिखा होता है, और ये जो माइक्रो कोड हार्डवेयर में माइक्रो कोड रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो हार्डवेयर आपका है, बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं,
उसमें जो है आपके डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो कि डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब ये डेटा स्टोरेज का जो काम है वो माइक्रो कोड के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये माइक्रो कोड कुछ और नहीं होते हैं बल्कि आपका ट्रांसलेट किए जाते हैं, हार्डवेयर के द्वारा ही ये ट्रांसलेट किए जाते हैं माइक्रो कोड। किसमें? मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन। और वही जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो कंप्यूटर से हम लोग देते हैं और उसको ट्रांसलेट किया जाता है, और वो जो है माइक्रो कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हार्डवेयर के जरिए काम करवाता है। मतलब ऊपर से चलिएगा, इंस्ट्रक्शन सेट हम लोगों ने दिया, दैट इंस्ट्रक्शन सेट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय द ट्रांसलेटर, जो कि आपका होता है असेंबलर या फिर आपका कंपाइलर जो भी है, उसे ट्रांसलेट कर दिया गया। और उसके बाद उसका माइक्रो कोड जो है वो तैयार किया गया, और ये माइक्रो कोड हार्डवेयर को भेज दिया गया ताकि वो हार्डवेयर उसको समझ सके। तो दीज आर द डिफरेंट ways through which machine can work by a system program। यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा भी है, ये क्या है, मशीन सीन बाय अ सिस्टम प्रोग्रामर। जो सिस्टम प्रोग्रामर होता है उसको वो जो है मशीन को किस तरीके से देखता है वो चीज। क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन वाया इंस्ट्रक्शन सेट, यही वर्चुअल मशीन है जो कि क्रिएट किया गया है किसी भी किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट के लिए। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि ये इट कैन बी सीन from the above figure that a program using instruction set is translated into machine code। अब ये आपको देखने में ये आप देख सकते हैं इसमें कि जो प्रोग्राम होता है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव फिगर। हम लोग उस फोटोग्राफ से देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम यूज हो रहा है इंस्ट्रक्शन सेट में, ये जो प्रोग्राम इसमें जो यूज हो रहा है वो प्रोग्राम क्या यूज कर रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट को यूज कर रहा है। तभी हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट के जरिए ही ना प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग बिना इंस्ट्रक्शन के तो होगा नहीं, तो इंस्ट्रक्शन सेट के जरिए जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, इसीलिए लिखा गया कि प्रोग्राम यूजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट। और वो क्या हो रहा है, इज बीइंग ट्रांसलेटेड, वो जो है ट्रांसलेट कर दिया जा रहा है। किसमें ट्रांसलेट कर दिया जा रहा है? इनटू मशीन कोड। वो मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दिया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ट्रांसलेटर के द्वारा किया जा रहा है। ट्रांसलेटर कौन होता है? असेंबलर होता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो वही फाइनली जो मशीन कोड में चेंजेस होते हैं, जो मशीन कोड में चेंजेस होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट है, ट्रांसलेटर है। तो इंस्ट्रक्शन सेट में जितने भी प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको ट्रांसलेट कर दिया गया असेंबलर के द्वारा। किसमें? माइक्रो कोड में। माइक्रो कोड क्या होता है? माइक्रो कोड आपका वही मशीन कोड को हम लोग माइक्रो कोड बोलते हैं, है ना। तो ये ट्रांसलेटर असेंबलर होता है और माइक्रो कोड मशीन कोड होता है। तो यहाँ पे फाइनली द मशीन कोड इज इंटरप्रेटेड, और उसके बाद जो है ये फाइनली जो मशीन कोड है वो रीड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? हार्डवेयर के द्वारा। इंटरप्रेटेड बाय माइक्रो कोड शो दैट द हार्डवेयर प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड रिजल्ट। और उसके बाद जो है हमेशा इसीलिए जो है माइक्रो कोड जो है हार्डवेयर को चला जाता है, और वो हार्डवेयर जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट को दे देता है। In other words, the microcode directs the hardware. In other words, microcode directs the hardware by generating the necessary commands। कहने का मतलब जो माइक्रो कोड जो लिखा गया है, वो माइक्रो कोड जो है वो नेसेसरी कमांड के जरिए जो है, कंट्रोल सिग्नल के जरिए, बाय जनरेटिंग द नेसेसरी कमांड, कंट्रोल सिग्नल, उसके जरिए जो है हम लोगों को इसमें काम किया जाता है। by generating the necessary command, control signal. In general, instruction available in a processor may be broadly classified।
In general, instruction available in a processor may be broadly classified into 6 groups. जो आपका इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है वो जो है प्रोसेसर में जाता है और वो 6 तरीके से क्लासिफाई किया गया। एक, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा लॉजिक इंस्ट्रक्शन, चौथा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, पांचवा सिस्टम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और छठा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो इसी को आपको पढ़ना है। अब यहां पे देखिएगा कि किस तरीके से ये चीजें लिखी गई है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आर कंसर्न प्राइमरली मेनली कंसर्न ये जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, उसमें डेटा की ट्रांसफरेंस होती है। आप लोगों को जो अभी पढ़ना है डेटा ट्रांसफरेंस पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये जो डेटा ट्रांसफरेंस है वो कई तरीके से होते हैं। तो प्रोसेसर के जो है इसको जो हम लोग डेटा ट्रांसफरेंस करते हैं उसका जो काम है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, सो देखिएगा। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आर कंसर्न प्राइमरली विद डेटा ट्रांसफर। जो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा इंस्ट्रक्शन जो है वही डेटा ट्रांसफर के जरिए काम होता है। विद डेटा ट्रांसफर बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी, बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी, जो कि आपका प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में रहता है। ये डाटा ट्रांसफर कहाँ होता है? प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में। टिपिकली एन आइडियल इंस्ट्रक्शन सेट मस्ट बी एबल टू हैंडल द फॉलोइंग ट्रांसफर्स। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट है वो आपका इस ट्रांसफर को हैंडल करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये ट्रांसफर क्या क्या है? तो ये ट्रांसफर होता है रजिस्टर टू रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर टू मेमोरी, तीसरा मेमोरी टू रजिस्टर, चौथा मेमोरी टू मेमोरी। 4 चीजें हैं। एक, रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर और मेमोरी टू मेमोरी। ठीक है, तो 2 तो आपको एकदम बिल्कुल याद रहेगा, रजिस्टर टू रजिस्टर और मेमोरी टू मेमोरी। बीच में क्या है? सीधा उल्टा है, रजिस्टर से मेमोरी और फिर मेमोरी से रजिस्टर। तो आपको यही 4 चीजें मिलेंगी। In contemporary computers, the system architecture is configured so the proceeding possibility can be implemented in efficient manner. कहता है कि जो कंप्यूटर्स हैं सिस्टम में, जो कंप्यूटर्स हैं तो उसमें जो सिस्टम आर्किटेक्चर है उसको कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। सिस्टम आर्किटेक्चर उसको जो है प्रोसीडिंग को कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। प्रोसीडिंग पॉसिबिलिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एन एफिशिएंट मैनर। तो उसको जो है एफिशिएंट मैनर में आपका जो है इसको डाल दिया गया। इन कंटेम्पररी कंप्यूटर्स द सिस्टम आर्किटेक्चर इज कॉन्फ़िगर्ड so that the preceding possibility can be implemented in an efficient manner। तो ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या किया गया है, इसको जो है एक तरीका अपनाया गया कि इसमें किस तरीके से हमको काम करना है। तो ये तरीका जो है वो आपका काफी एफिशिएंट मैनर में इसको डिफाइन किया गया और उसको पुट इन किया गया ताकि जो है आपका रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफरेंस या रजिस्टर टू मेमोरी ट्रांसफरेंस ये सही से हो सके। दूसरा था आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिएगा 6 पॉइंट्स मैंने बताए थे। पहला डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो कि मैंने इसमें बताया, फिर दूसरा है आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है सो समझिएगा। जनरली ऑल इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड ऐड सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन सेट। जनरली जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए सब जगह देते हैं। बट कुछ ऐसे सर्टेन इंस्ट्रक्शन सेट हैं
जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इंक्लूड करते हैं. जनरली ऑल इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड ऐड एंड सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन सेट, but certain instruction set are also available which include multiple and division instruction, जो आपका मल्टीपल और डिवीजन इंस्ट्रक्शन सेट भी रखते हैं. The CPU of these processor must include provisions for performing multiplications and division. तो जो आपका सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी प्रोविजन को इंक्लूड करता है, क्योंकि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सबके लिए है. तो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है. द डिजाइन ऑफ दीज हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. तो ये इसका जो हार्डवेयर का जो डिजाइनिंग है वो काफी सारे डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, which require the system to manipulate decimal data quickly. ये क्या करता है कि जितना भी आपका जो डेटा है, जैसे आपका जो हार्डवेयर है वो काफी सारे डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है और उसमें आपका जो डेसिमल डेटा भी रहता है उसको भी ये कर लेता है. For this purpose, the instruction set of modern processor include instruction that can be that can be exclusively process BCD. अब इसके लिए क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो इंक्लूड करता है डिफरेंट फंक्शनैलिटी को, जिसमें कि बाइनरी कोड डेसिमल भी इसमें रहते हैं. तो बाइनरी कोड डेसिमल नंबर्स भी इसमें रहते हैं, इसलिए जो है इसको हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. अब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? These instruction sets of all contemporary processor which include instructions to perform Boolean or not and exclusive or. कहने का मतलब है कि लॉजिक इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं. These instruction sets of all contemporary processors which include instructions to perform Boolean and or not and exclusive or. तो लॉजिकल में हम लोग जानते हैं कि जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होंगे ऑब्वियसली वो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पे ही आधारित होंगे. तो वही यहाँ पे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन उसी के लिए होते हैं. इसमें भी कई सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऑपरेशंस ऑन अ बिट बाय बिट बेसिस. इसमें जो ऑपरेशंस है वो बिट बाय बिट बेसिस होते हैं. तो इसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होते हैं वो ऐसे शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस भी है. एग्जांपल में अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट और राइट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और राइट, या रोटेट शिफ्ट लेफ्ट और राइट, या उसमें कैरी फ्लैग को लेते हुए या विदाउट कैरी फ्लैग, दोनों का काम करते हैं. रोटेट शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट, लॉजिक शिफ्ट और रोटेट शिफ्ट, ये तीनों जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के काम इसमें होते हैं. तो जो आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है, दीज इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ ऑल कंटेम्पररी प्रोसेसर विच इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म बूलियन एंड. याद रखिएगा हमेशा कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन किस लिए होते हैं. ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें कि आपका जो प्रोसेसर है वो काम करने में इन इंस्ट्रक्शन को समझने में सक्षम हो जाता है, जो कि बूलियन एंड के लिए होता है, और के लिए होता है, नॉट के लिए होता है, और एक्सक्लूसिव और के लिए होता है, जिसको जोर बोलते हैं. और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. बिट बाय बिट ऑब्वियसली हमेशा जो है बिट बाय बिट काम होता है. These instruction set also include the following shift instruction. ये इंस्ट्रक्शन कौन सा इंक्लूड करते हैं? शिफ्ट इंस्ट्रक्शन. पहला अरिथमेटिक शिफ्ट, दूसरा लॉजिकल शिफ्ट और तीसरा रोटेट शिफ्ट. हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है. नेक्स्ट इज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. नाउ व्हाट इज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन? प्रोग्राम में कभी भी हम लोग कंट्रोलिंग
इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं, जैसे फॉर लूप लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं, व्हाइल कंडीशन लगाते हैं, डू व्हाइल लगाते हैं, तो ये सब कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। वो क्या करते हैं कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसको वो कंट्रोल करता है, कर्सर को या कंट्रोल को आगे नहीं बढ़ने देता है। जब जहां जब चाहिएगा तो आप जो इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसके अनुसार कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। मतलब आपके प्रोग्रामिंग स्किल पे डिपेंड करता है। इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। इंस्ट्रक्शन जो है हमेशा सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है जैसा कि प्रेजेंट किया जाता है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर as they are presented. In reality, the flow of control depend upon the result of computation. कहने का मतलब कि जो रियलिटी है उसमें क्या होता है कि जो फ्लो कंट्रोल है वो डिपेंड करता है कि कंप्यूटेशन किसका जल्दी हो रहा है ना। In this situation, a program can select a particular sequence of instruction. In this situation, a program can select a particular sequence of instruction to execute. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि ऐसे सिचुएशन में जिसमें कि आपका जो फ्लो कंट्रोल है वो डिपेंड करता है कंप्यूटेशन के ऊपर कि कैसा कंप्यूटेशन या कैसा रिजल्ट आपको चाहिए। In this situation, a program can select a particular sequence. उसमें क्या होता है कि प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। In this situation, a program can select a particular sequence of instruction. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। वो आपका कोई भी प्रोग्रामिंग सीक्वेंस को वो ले सकता है और किसी भी तरीके से उसको इंक्लूड कर सकता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। रिजल्ट के कंप्यूटेशन के अनुसार कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में हम लोग सक्षम होते हैं कंट्रोल सिस्टम के जरिए, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के जरिए। इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म दिस आर कॉल्ड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यही जो है आपका प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इज इन जनरल दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। जो आपका जनरली जो है हम लोग का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लासिफाई किया जाता है 4 ग्रुप। पहला अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, दूसरा कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तीसरा सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन, चौथा इंटरप्ट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। तो 4 चीजें हैं, सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन और कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। याद रखना भी बहुत आसान है कि जो इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन 4 टाइप के होते हैं, अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन और इंटरप्ट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहला है अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या होता है? it transfers the control to the specified address regardless of the status of the computation। मतलब अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन वैसा होता है जिसमें कि फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कंप्यूटेशन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, लेकिन हम चलेंगे वैसे ही जैसा कि हमको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि अनकंडीशनल में या आपने अगर कंट्रोल दे भी दिया तो वो दूसरे तरीके से बिहेव करता है। जैसे कंडीशनल में इसी का उल्टा होता है, हम लोग स्पेसिफाइड कंडीशन दे करके और उसको लाइन नंबर, जैसे सपोज 10 लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो पहला लाइन हुआ एग्जीक्यूट, दूसरा लाइन हुआ, तीसरा लाइन हुआ, उसका 7वां लाइन हुआ, 8वां लाइन हुआ, 10वां लाइन हुआ, तो इसको हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। लेकिन अनकंडीशनल और कंडीशनल में फर्क है। कंडीशनल तब होता है जब आपका सिचुएशन आप खुद के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हैंडल करते हो, मतलब आप खुद दे देते हो कि अच्छा लाइन नंबर 7 में चाहिए,
लाइन नंबर 8 में जाइए, ऐसा आप अपने खुद से दे दिया। जबकि अनकंडीशनल में क्या होता है कि कंप्यूटर अपने आप ले लेता है, वो इंस्ट्रक्शंस अपने आप ही कंप्यूटर लेता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो अपने आप ही अनकंडीशनली वो इंस्ट्रक्शंस ले लेता है और अपना काम कर देता है। Transfer the control to the specified address regarding of the status of the computation. Next is conditional branch instruction. In this kind of instruction, the specified condition is given to a particular instruction. Specified condition जो है वो दे दिया जाता है, किसी न किसी particular instruction को दे दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लाइन नंबर्स हैं, उसको डेटा कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। If conditions then branch to execute, जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ लिखा है if condition होता है। if condition क्या होता है, अगर ट्रू है तब तो ठीक है, अगर नहीं ट्रू है तो उतना पार्ट छोड़ दीजिए, बाद में मतलब कि 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर छठे लाइन से कीजिए एग्जीक्यूट। तो ये कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन दिस सिचुएशन अज्यूम द कंडीशन फ्लैग आर ऑलरेडी सेट बाय सम इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन फ्लैग्स होते हैं, और ये फ्लैग्स जो है वो रजिस्टर की तरह काम करते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको। और उसमें ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसका स्टोर हो जाता है और वो अपने आप ही एग्जीक्यूट कर देता है। सब रूटीन कॉल्स, नेक्स्ट इज व्हाट, सब रूटीन कॉल्स। सब रूटीन कॉल्स क्या होता है, सब रूटीन कॉल्स क्या होता है कि आपका जो सब रूटीन कॉल्स है उसमें मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो होता है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो लाइन गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन टू सेवेंथ लाइन। उसका 8, 9, 10 एग्जीक्यूट हुआ, और 8, 9 एंड 10 एग्जीक्यूट होने के बाद आपका फिर से जो चौथा, पांचवा, छठा लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा, तो उसको सब रूटीन कॉल कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इन सब रूटीन कॉल्स द कंट्रोल यूनिट बिगिंस एग्जीक्यूटिंग अ कंप्लीट प्रोग्राम कॉल्ड अ सब प्रोग्राम। चला जाता है सब प्रोग्राम के पास, और प्रोसेसर स्टार्टिंग एट द सेम एड्रेस फॉर अ सब रूटीन कॉल and it returns to the next instruction after subroutine call. Subroutine call के बाद फिर next instruction के पास आ जाता है। When a return instruction is inserted, अगर return instruction इसमें insert कर दिया जाता है in the body of the subroutine, जैसा ही कब return करता है, जब आपका इंस्ट्रक्शन जो है इंक्लूड कर दिया जाता है सारे सभी सब रूटीन कॉल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट इज इंटरप्ट्स हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। इंटरप्ट्स हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंटरप्ट्स हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्ट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम अननेसेसरी जो इंटरप्ट पैदा होते हैं उसको रोक देते हैं। जैसे कि एन इंटरप्ट में बी डिफाइंड एज अ हार्डवेयर इनिशिएटेड सबरूटीन कॉल। कुछ सबरूटीन कॉल्स जो है वो हार्डवेयर के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं, वो हार्डवेयर के द्वारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इन अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड इनपुट डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड में जनरेट अ इंटरप्ट। कीबोर्ड क्या होता है, कई बार जनरेट कर देता है इंटरप्ट। तो हम लोग जो है काम चल रहा है और बीच में हमने कोई और इंटरप्ट दे दिया प्रोसेसर को, कोई और काम दे दिया, तो प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करने लग जाता है उस इंटरप्ट को। मतलब इंटरप्ट मतलब डिस्टर्बेंसेस टू द प्रोसेसर। इंटरप्ट टू इन्फॉर्म द प्रोसेसर दैट वैलिड डेटा इज अवेलेबल। When this interrupt is recognized by the processor, जैसे ही वो इंटरप्ट प्रोसेसर के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर सस्पेंड्स द एग्जीक्यूशन। प्रोसेसर अपना काम रोक देता है, ठीक है, और कौन सा काम करने लगता है, एंड सेव्स द कंटेंट ऑफ द पीसी। हाँ, और उसके बाद फिर जो कंटेंट्स है
कंप्यूटर का उसको स्टोर कर लेता है. सस्पेंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंटली रनिंग प्रोग्राम एंड सेव्स द कंटेंट. उस पर्टिकुलर को प्रोग्राम जो हो रहा था उसको सस्पेंड कर देता है, और जो करंट दिया गया है, इंटरप्ट आया है, उसको वो काम कर लेता है, और बाकी जो प्रोग्राम पहले किया हुआ है, जो काम किया हुआ है, उसको सेव कर लेता है ना. तो दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन. तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ किया है. इंटरप्ट हैंडलिंग हम लोगों ने ये देखा है कि जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उसमें 4 पार्ट होते हैं. चारों चीज हम लोगों ने देख लिया. लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देख लिया, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में क्या होते हैं. फिर डिफरेंट आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस देख लिया, डेटा ट्रांसफरेंस देख लिया. उसके बाद इंस्ट्रक्शन टाइप्स हम लोग कर रहे हैं. तो अभी और भी काफी कुछ बाकी है. अभी हम लोग इस प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में है. इसका सिस्टम कंट्रोल भी होगा, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी होगा. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. बाद में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो इतना कुछ आपको करा दिया गया है. नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग इसको खत्म करेंगे, है ना. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. बोलिए आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा. Anybody who is having any problem, they can always ask me.